अगर आपने कहीं पर सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है तो पक्का आपने ब्रेवे जालक पढ़ा होगा, क्योंकि ब्रेवे जालक इस चैप्टर की नींव है। बिना ब्रेवे जालक के तो ये चैप्टर अधूरा होता है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 5 है सॉलिड स्टेट। तो भैया यहाँ भी सॉलिड स्टेट घुस गया जबरदस्ती। अब ब्रेवे जालक 14 प्रकार के होते हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। आखिर ये सब चीज़ है क्या चीज़? ब्रेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, आखिर ब्रेवे जालक की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो सब कुछ आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें आना चाहिए क्रिस्टल लेटिस यानी कि क्रिस्टल जालक पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी मैं आपको परिभाषा बता दूं कि अगर आपके पास में यानी कि जो रूम है आपका, उस रूम में एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरी किताब के ऊपर तीसरी किताब, तीसरी किताब के ऊपर चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, और ये भैया सब की सब किताबें मिलकर एक क्रिस्टल जालक बना देती हैं। क्रिस्टल जालक बना देती है। डिब्बे रखे हैं, एक डिब्बा, साइड में डिब्बा, इधर डिब्बा, उधर डिब्बा, इधर डिब्बा, उधर डिब्बा, तो क्या बन गया हमारा? एक क्रिस्टल जालक बन गया। आप दीवार को ले लो, दीवारें तो हैं कमरे में, दीवारें तो होती हैं या ना है? हाँ होती हैं। तो अगर दीवार ईंट की है ना, तो एक ईंट पास में फिर एक ईंट रखी है, फिर पास में एक ईंट रखी है, फिर पास में एक ईंट रखी है, तो निरी यानी कि कई सारी ईंटें मिलकर एक संरचना बना देती हैं, यानी कि एक दीवार बना देती हैं, और वही होता है हमारे पास क्रिस्टल जालक। तो त्रिवी मकास में यानी कि 3D स्पेस में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं बाद में लिखवाऊंगा। और दीवार में जो एक ईंट होती है ना, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल इकाई या एकक कोष्ठिका, या बोलते हैं उसको यूनिट सेल। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं तुम्हें बताऊं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस यानी कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं। डाल दो हेडिंग, डाल देता हूं मैं हेडिंग भाई। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, CRYSTAL, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस। चलिए साहब, आपने बता दिया, हमने समझ लिया क्रिस्टल लेटिस। अब जो लाइन मैं बोलूंगा ना वो 100 रुपए की लाइन है, उस लाइन पे ध्यान देना है। सन 1848 में ब्रेवे ने, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के आधार पर बताया कि 14 प्रकार के सिंपल क्रिस्टल लेटिस होते हैं, जिन्हें ब्रेवे लेटिस कहते हैं। 14 प्रकार के, तो सर 7 प्रकार के कहां से हो गए? फिर अगर 14 प्रकार के क्रिस्टल लेटिस होते हैं तो फिर सर 7 प्रकार के कहां से हो गए? बहुत बड़ा पॉइंट है यार, इस पॉइंट पे भी हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले एक लाइन पे ध्यान देना। सन कब की बात है बेटा? ये सन 1848 में, ठीक है, सन 1848 में ए ब्रेवे ने, ठीक है, ए ब्रेवे, ठीक है बेटे, इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रेबेस पढ़ो उसको, ब्रेबेस या ब्रेवे पढ़ो। सन 1848 में ए ब्रेवे ने, ठीक है बेटे, जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन, लाइन पे ध्यान देना है, कंसीडरेशन, ओके, कंसीडरेशन के आधार पर बताया कि ठीक है, बताया कि कुल 14 प्रकार के, कितने प्रकार के? कुल 14 प्रकार के, ठीक है सर, कुल 14 प्रकार के, ठीक है, कुल 14 प्रकार के क्या होते हैं? सिंपल क्रिस्टल लेटिस होते हैं, ठीक है, सिंपल क्रिस्टल लेटिस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं, जिन्हें ब्रेवे लेटिस कहते हैं, ओके, लेटिस कहते हैं। और एक खास बात और बेटे, अगर मैं बात करूंगा किसके आधार पर? क्रिस्टल लेटिस के आधार पर, तो क्रिस्टल लेटिस के आधार पर 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, लाइन पे फोकस करना। किसके आधार पर? क्रिस्टल लेटिस के आधार पर, क्रिस्टल लेटिस के आधार पर, ओके, क्रिस्टल लेटिस के आधार पर, ठीक है भाई, क्रिस्टल लेटिस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ओके सर, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, आपने कह दिया और हमने मान लिया। अरे मानोगे कैसे ना, होते हैं, रियलिटी में होते हैं। एक क्रिस्टल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक क्रिस्टल के कितने पैरामीटर होते हैं बेटा? 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अजी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स बाई जेड, और उनके बीच के एक्स बाई जेड और उन एक्सिस की लेंथ होती है, लंबाई यानी कि अक्ष
एक्स अक्ष की लंबाई ए होगी, वाई अक्ष की लंबाई बी होगी, जेड अक्ष की लंबाई मेरे पास सी होगी, और इन अक्षों के बीच में 3 कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा। देखिए जरा, क्रिस्टल के 6 पैरामीटर होते हैं। क्रिस्टल के कितने होते हैं बेटे? क्रिस्टल के 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। ओके ओके ओके, पैरामीटर होते हैं। अच्छा सर, क्रिस्टल के 6 पैरामीटर होते हैं? हाँ यार होते हैं भाई। बताओ जरा कौन कौन से होते हैं। चित्र बना रहा हूँ, आपको भी सेम टू सेम एक क्रिस्टल ऐसे ही बना लेना है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। चलिए साहब, छोटा मोटा क्रिस्टल बना के दिखा दो आप भी। बनाना क्या है? अरे भैया बनाना क्या है? ये देखना, मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये वाला बॉक्स, ठीक है? थोड़ा नीचे कर दो और ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए जरा, ये मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है? चलिए साहब, यहां से एक अक्ष निकाल दो। निकाल दी। कौन सी अक्ष है? चेक करेंगे एक बार। ये कौन सी अक्ष है? चेक करेंगे एक बार। अच्छा सर ठीक है। और ये वाली अक्ष कौन सी है भाई? अरे भैया टेढ़ी हो गई। ओ सीधी हो जाए यार। ये आ गई। ये कौन सी अक्ष है मेरे पास? ओ, तो ये मेरे पास जो अक्ष है, ये है मेरे पास, देखते हैं अभी कौन सी होगी। हाँ, ये मेरे पास कौन सी है? एक्स है। ये वाई है। ये मेरे पास कौन सी हो गई बेटा? जेड हो गई। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हो गई, एक्स वाई और जेड, ठीक है? मैंने यहाँ एक्स लिया है, यहाँ वाई लिया है, और यहाँ क्या लिया बेटा? मैंने जेड लिया है। अब फोकस करते हैं लाइन पर। आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष की जो लंबाई है वो मैं कितनी लूंगा? ए लूंगा। वाई अक्ष की लंबाई में बी लूंगा, और जेड अक्ष की लंबाई में कितनी लूंगा? सी लूंगा। इसको बोलते हैं आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम? आर्म लेंथ। 3 तो हो गई मेरे पास आर्म लेंथ, LENGTH, 3 हो गई आर्म लेंथ ABC, और 3 हो गए एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल का मतलब समझते हो आप? एक्सियल एंगल अल्फा बीटा, और मेरे पास क्या होगा? गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा किन किन अक्षों के बीच में बना हुआ है? तो मेरे दोस्त, मैं पहला लूंगा ये वाला। ये जो तुम्हारे पास वाई और जेड के बीच में बनता है, वो बनता है बेटे अल्फा, ठीक है? कौन सा बनता है मेरे पास? अल्फा। चलिए साहब ऐसा बनाइए, अल्फा बन गया अल्फा, ठीक है? बीटा, बीटा जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा एक्स और जेड के बीच में। लो साहब बीटा बन गया। और जो मेरे पास ये वाला कोण बनेगा एक्स और वाई के बीच में, वो बनेगा मेरे पास गामा। फोकस करना, एक्सिस चेंज मत करना। जितने भी मैं आगे 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, सब में वाई और जेड के बीच में मैं अल्फा लूंगा, जेड और एक्स के बीच में मैं बीटा लूंगा, और एक्स और वाई के बीच में मैं क्या लूंगा? गामा लूंगा। क्रिस्टल के 6 पैरामीटर होते हैं। कोई सा भी क्रिस्टल पकड़ लो, पर क्रिस्टल के 6 पैरामीटर होंगे। पहला कौन सा होगा? आर्म लेंथ ABC। दूसरा कौन सा होगा? एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है? चलिए साहब लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, यहां लिख रहा हूं मैं। देखो, तीनों अक्षों कौन कौन सी हैं भाई? नाम दो। एक्स कोमा वाई तथा जेड, तथा तीनों अक्षों एक्स कोमा वाई तथा जेड की आर्म लेंथ क्रमशः कितनी है बेटे? आर्म लेंथ क्रमशः कितनी है? एक की मेरे पास है ए, दूसरे की बी है, तथा सी है, ठीक है बेटे? तथा सी है। अब इन तीनों अक्षों के बीच एंगल, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, तीनों अक्षों के बीच एंगल, तीनों अक्षों के बीच, ठीक है? तीनों अक्षों के बीच एंगल कितना है? तीनों अक्षों के बीच एंगल, कौन सा एंगल? एक्सियल एंगल ले लो। एक्सियल एंगल कितना है बेटे? क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। और एक बात और, तीनों अक्षें जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है? तीनों अक्षें जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु ओ कहते हैं। तीनों अक्षें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती है बेटे? मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। चलिए साहब, थोड़ी सी थ्योरी जो मेन थी वो मैंने लिखवा दी। तो आर्म लेंथ ABC, एक्स अक्ष की आर्म लेंथ यानी कि एक्स अक्ष की लंबाई कितनी है मेरे पास? ए है। वाई अक्ष की लंबाई बी है, और जेड अक्ष की लंबाई कितनी है मेरे पास? सी है। और इन एक्सिस के बीच एंगल अल्फा बीटा गामा। ये अगर तुम समझ गए आर्म लेंथ ABC, और अगर समझ गए आप एक्सियल एंगल, तो यार 7 के 7 सिस्टम बिल्कुल ईजी है। मैं करवाने वाला हूँ, अब शॉर्ट ट्रिक से लूंगा, ठीक है? चलिए साहब, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसको यूज करने वाला हूँ।
ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट कर दो इरेज कर दो साहब। चलिए साहब लो, अरे बड़ा इजी टॉपिक है ये, कुछ नहीं है। देखो मैं थ्योरी के मतलब का लिखवा रहा हूँ, ये मैंने थ्योरी पता क्यों लिखवाई है, क्योंकि आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको पेपर में आया तो लिख के आना पड़ेगा। ब्रेवेज अलग किसे कहते हैं या फिर क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस के कितने प्रकार के होते हैं, वो सब आपको लिख के आना पड़ेगा, ये हिंट्स दिखाने पड़ेंगे आपको। चलिए साहब, सबसे पहला नंबर देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास आता था क्रिस्टल सिस्टम। ओके, पहला नंबर मेरे पास क्या, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है सर, क्रिस्टल सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम है भैया, सिस्टम है भाई का, वही वाला सिस्टम। अरे नहीं यार, ये है मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम। ओके, आर्म लेंथ, आर्म लेंथ LENGTH, आर्म लेंथ। ठीक है, फिर एक्सियल एंगल। ओके सर, एक्सियल एंगल। ओके 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 ओके, फिर एग्जाम्पल, फिर इसके एग्जाम्पल। शॉर्ट फॉर्म याद होनी चाहिए आप लोगों को, शॉर्ट फॉर्म तो बड़ी याद होनी चाहिए, बिना शॉर्ट फॉर्म के हम तुम सब अधूरे हैं भैया। शॉर्ट फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी याद कर सकें। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है भैया, चलिए साहब देखो, CT और हंस मत। ठीक है बेटे, CT और हंस मत, इससे याद हो जाएगा तुम्हारा आराम से, CT और हंस मत। यानी कि पहला जो मेरे पास सिस्टम है वो है क्यूबिक। कौन सा बेटे, क्यूबिक। दूसरा जो है वो है मेरे पास टेट्रागोनल। कौन सा बेटे, ये टेट्रागोनल। ओके, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो डॉक्टर ऑर्थो, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक एच लगेगा यहाँ पे, ऑर्थोरोम्बिक। ओके ओके ओके, रोम्बोहेड्रल एच लगेगा, रोम्बोहेड्रल। अरे वाह सर वाह, मजा आ गया। फिर एच क्या है यहाँ पे, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल वो भैया। फिर मोनोक्लिनिक, वाह मोनोक्लिनिक। और फिर ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, क्लिनिक शॉर्ट फॉर्म है, आराम से याद कर लो। अच्छा हिंदी में लिखवा दूं, ये खुद लिख लोगे हिंदी में। हिंदी में यार इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, अरे यार हिंदी में देखो, हिंदी में अगर चाहो तो हिंदी में साइड में लिख लो कहीं ना कहीं। पहला फुल फॉर्म है, CT और हंसमत, CT और हंसमत, इससे आराम से ये कवर कर लोगे, CT और हंसमत से। चलिए साहब, इसको बोलते हैं हिंदी में घन्नीय। पहला नंबर क्या है मेरे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, चलो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ। पहले को बोलते हैं हम घन्नीय, ठीक है सर, घन्नीय। टेट्रागोनल को बोलते हैं हम चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ओके, दिख रहा ना आप लोगों को, ठीक है सर, दिख रहा होगा, चतुष्कोणीय। चलो मैं और छोटा छोटा लिखता हूँ। ऑर्थोरम्बो के बोलते हैं हम विषमताक्ष, यानी कि विषमताक्ष, ठीक है, यानी कि विषमताक्ष, विषमताक्ष। चलो ऐसा पढ़ लो इसको, विषमताक्ष, ठीक है, विषमताक्ष पढ़ लेना इसको यार। चलो चलिए साहब आगे बताओ जरा, और बताइए आगे। रोम्बोहेड्रल बोलते हैं त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है, त्रिसमन्ताक्ष, इसलिए इंग्लिश में याद कर लो यार, कहाँ पढ़ लो हिंदी के। हेक्सागोन को बोलते हैं हम 2 2 4 1 5, हेक्सागोन को बोलते हैं हम षष्ठकोणीय, षष्ठकोणीय, कितने शानदार नाम है हिंदी में इसके, षष्ठकोणीय। इसको बोलते हैं हम एकंताक्ष, सब में ताक्ष ताक्ष लगा पड़ा, इसको बोलते हैं हम त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष, ठीक है। इस तरह से ये 7 के 7 मेरे पास घन्नीय क्रिस्टल हो गए। कर लोगे ना कवर इसको है भैया, अरे हो जाएगा, डरो मत, घबराओ मत, तुम तो शर्मा रहे हो यार, इस चीज़ से भी क्या शर्माना, जब कदम रख ही दिया है तो आप पीछे क्या हटना, अब हटने की चांस नहीं है पीछे भाई, ठीक है। तो CT और हंसमत, हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लेना आप, विषमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, षष्ठकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, ठीक है। पर हिंदी के नाम बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे यार, तुम इंग्लिश में याद करो। चलिए साहब, क्यूबिक, इसकी आर्म लेंथ देखो, A बराबर होगा, B बराबर होगा, C के, तीनों बराबर होती हैं। पर इसमें जो है ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक है, इसमें 2 बराबर होती हैं पर 1 बराबर नहीं होती, इसमें तीनों के तीनों बराबर नहीं होती हैं। फिर से अगेन, तीनों की तीनों बराबर होती हैं, फिर से अगेन, तीनों की तीनों बराबर, मतलब 1 बराबर होती है, फिर इसमें फिर तीनों की तीनों बराबर नहीं होती हैं, इसमें 2 बराबर होती हैं, ये वाली वजह बराबर नहीं होती। यानी कि x अक्ष की लंबाई, y अक्ष की लंबाई दोनों बराबर होंगी, लेकिन z अक्ष की लंबाई बराबर नहीं होगी, इसमें तीनों की तीनों बराबर नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, ये जो आ गया मेरे पास ट्राई क्लिनिक, आया था, ट्राई क्लिनिक आया था, इसमें भी तीनों की तीनों, ये तो सबसे खत्म आदमी है, सबसे बेकार यही होता है, इसमें कुछ बराबर नहीं होता। पेपर में आए लिख के आना पड़ेगा कि जमा के आप क्वेश्चन को, कि क्यूबिक है मेरे पास, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम डालो हेडिंग, ना जरूरत नहीं है डालने की, कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिख दो, क्या आर्म लेंथ इतनी है और एक्सियल एंगल इतने हैं, इसका एग्जांपल ये है, बस नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे आपको। चलिए साहब, एक्सियल एंगल पर आ गए हम, तीनों के तीनों अल्फा
बीटा सीटा थीटा, अरे पता नहीं क्या क्या, बराबर 90 के हैं। इसमें भी मेरे पास क्या बेटा, अल्फा बना दो इसको, चलो अल्फा बीटा गामा, ये भी 90 का होगा, अल्फा बीटा गामा सब 90 के बराबर हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर तो हैं पर 90 के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में 2 एंगल बराबर होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों कितने के होते हैं बेटे, 90 के होते हैं, लेकिन गामा होता है 120 का, ठीक है। और इसमें अल्फा और गामा होता है 90 डिग्री का, और बीटा कभी भी 90 डिग्री के बराबर होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज आता है हमेशा। इसमें तो तीनों के तीनों बराबर नहीं होते हैं, ये तो स्पेशल है भैया, इसमें तो कुछ बराबर होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ बराबर नहीं होता, इस पर फोकस करना लाइन पे, इसमें कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती है। चलिए साहब एग्जाम्पल करवा दीजिए आप, है भाई, इसका एग्जाम्पल करवा दें पक्का, ठीक है। चलिए साहब एग्जाम्पल पहले नंबर का, यानी कि क्यूबिक संरचना, नमक ले सकते हैं आप, ठीक है। AgCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी। KCl ले लिया चलो मैंने, AgCl ले लिया चलो मैंने, ठीक है। टेट्रागोनल टिन ऑक्साइड ले लिया। ऑर्थोरोम्बिक मेरे पास बेरियम सल्फेट आता है और पोटेशियम नाइट्रेट आ जाता है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल सोडियम नाइट्रेट आ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, ठीक है। हेक्सागोनल ग्रेफाइट आ जाता है अपना, ग्रेफाइट का नाम सुना है आपने, अरे जो पेंसिलों में पाया जाता है। मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल होगा भाई आपके पास कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम बोलते हैं इसको, 2H2O, ये सब मोनोक्लिनिक होते हैं। और मोहर लवण हो गया, फिटकरी वगैरह सब क्या होते हैं, मोनोक्लिनिक होते हैं। ट्राइक्लिनिक की बात करोगे आप तो ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट आ जाता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने बता दिए, इनके एग्जाम्पल भी बता दिए। संरचना बनाने आती नहीं है क्योंकि सबकी संरचना एक जैसी लगती है, ठीक है। तो संरचना पर ज़्यादा मैं ध्यान देना नहीं है, बस 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा, पहला कौन सा, क्यूबिक, C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक और R4 रोम्बोहेड्रल, H4 हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक, T4 ट्राइक्लिनिक। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो मैंने लिखवाई है ना, CT और हसमत, इससे आप आसानी से 7 क्रिस्टल सिस्टम याद कर सकते हो। लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम याद करने से पहले आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी पढ़ाई का मजा आएगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ABC क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ब्रेवेज जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल लेडिस के आधार पर कितने प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये सब का सब बढ़िया करके मैंने इस लेक्चर में बता दिया। बस आपको डीपली करके इस लेक्चर को पढ़ना है, ठीक है, और समझ लेना, अपने नोट्स बना लेने। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।